प्रोफेसर राजन कुमार, यहां पर आप इस स्थिति को कैसे एनालाइज करेंगे? दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक की डिबेट में निकलकर सामने आए हैं। एक तो डिसएंगेजमेंट के समझौते पर पूरी तरह अमल होता हुआ हमें नजर आया पैंगोंग इलाके में, वहीं आगे ये होगा क्या बाकी जो इलाके जिनमें फ्रिक्शन अभी भी बरकरार है उनमें, और आगे क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है क्या? कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, जब दो स्टेट की पॉलिसी की बात करते हो तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि किसी भी स्टेट पे आप ब्लाइंडली फेथ नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा एक कॉशन का स्टेटमेंट होता है। डिप्लोमेसी के विवेक काटजू साहब हमारे साथ हैं, वो जानते हैं कि ट्रस्ट विद बट वेरीफाई, यानी कि आप ट्रस्ट कीजिए उसी एक्सटेंट तक जहां तक आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आप किसी भी देश पे या किसी भी देश की नीति, चीन पे खासकर, जहां से कि इंफॉर्मेशन जो आपके पास आता है वो प्रोपेगेंडा के रूप में आता है। जो इंफॉर्मेशन आता है, आपको पता है कि गलवान में भी जो हुआ था वो उससे पहले भी बातचीत चल रही थी, उसके बाद गलवान हुआ। तो आप ये मान के चलिए कि किसी भी देश, खासकर चीन पे आप भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनसे निगोशिएट नहीं करें, इसका मतलब यह नहीं कि हम उनसे बातचीत नहीं करें, क्योंकि दो देश, इतने बड़े देश जब आपस में उलझते हैं तो उसके खतरे काफी ज्यादा होते हैं, पूरे विश्व युद्ध की संभावना बन सकती है। तो हमें उसको मानना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जरूर है कि दोनों देश निगोशिएट कर रहे हैं और दोनों देश में एक तरह से एग्रीमेंट है। अभी जो विड्रॉल हुआ है, डिसएंगेजमेंट हुआ है, उस पर काफी दोनों देश में एग्रीमेंट है। मैं उम्मीद रखूंगा कि जो दूसरे एरिया है जहां पे फ्रिक्शन पॉइंट्स है, हमारे ईस्टर्न सेक्टर में है, वेस्टर्न सेक्टर, सब जगह पे है, तो इस ढंग के निगोशिएशंस आगे बढ़े। जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके इतने बड़े, बहुत शुक्रिया राजन कुमार साहब, बने रहे हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।